So hi friends, myself Krishna Dwivedi and I am going to start a talk on a PLC system. Very important topic on PLC is PLC architecture. But before starting with architecture, I need to share something with you. The first thing is, what is a PLC? The full form of PLC is Programmable Logic Controller. So इसे Programmable Logic Controller भी कहते हैं. Now what is programmable logic controller and why do we need it? हमें क्यों चाहिए PLC? So सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि एक इनपुट डिवाइस है. इनपुट मतलब कोई भी स्विच या सेंसर. अगर मैनुअल स्विच की बात करूँ तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है, राइट. सो मुझे इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करना है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली स्विच से हार्ड वायर कनेक्शन कर सकता हूँ किसी भी एक आउटपुट डिवाइस को, जो कि सोलेनॉइड, मोटर, लैंप और बजर है. करेक्ट. सो ये तो नॉर्मल कनेक्शन हो गया. बट सपोज़ अगर एक केस है जहाँ पे मुझे इसी एक स्विच से चारों को कंट्रोल करना है, ठीक है. अगर मैं पहली बार ये स्विच प्रेस करता हूँ तो सोलेनॉइड चालू होना चाहिए. सेकेंड टाइम प्रेस करता हूँ तो मोटर शुड एक्चुएट. थर्ड टाइम करता हूँ तो लैम्प और द फोर्थ टाइम बजर. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉजिक का काम आ गया. सो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें नॉर्मल कनेक्शन के बदले हमें कोई तो एक डिवाइस यूज़ करना पड़ता है, और इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं PLC, राइट. नाउ PLC क्या होता है, कैसे काम करता है, वी आर गोइंग टू सी फर्दर. This is the basically architecture. Input module, output module, both are optically isolated from the main machine. This is central processing unit, PLC, which is connected, which is given a power supply, and then there is a program and data, right. So program we are going to provide, it is going to store in the memory of PLC, and PLC is going to read that and perform the logic operations which we are needing. Okay. Now second important thing is, what are the different components that are used in PLC ladder program, right. तो जैसे मैंने बताया कि पहले जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी PLC में, जैसे कि स्टार्ट स्टॉप स्विचेस, सेंसर्स लाइक proximity or any sensor, proximity sensor, limit switch, float switches. Now this is electrical sensor, these are manual sensors, and this is mechanical sensor, right. Similarly input तो हम दे रहे हैं, it could be either manual or automatic, but apart from input output devices भी हमें required है. So what are the output devices that are used in PLC? The first is coil relay, then the motor, solenoid, light, buzzer, etc. It could be anything. So ये सब जो है, ये सब important components है जिनको यूज़ करके मैं एक नॉर्मल PLC लैडर लॉजिक डायग्राम बिल्ड कर सकता हूँ. ओके. अभी लैडर डायग्राम बनाने के लिए PLC में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सिम्बॉल्स याद करने हैं. तो सिम्बॉल्स के पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा. ओके. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, किसी भी PLC को प्रोग्राम करने के लिए हम लोग लैडर डायग्राम यूज़ करते हैं. अब लैडर डायग्राम यूज़ कर रहे हैं तो लैडर डायग्राम में सिम्बॉल्स होंगे, ठीक है. पर सिम्बॉल्स के पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि लैडर डायग्राम में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं. लैडर डायग्राम में जो भी कंपोनेंट्स हम बनाने वाले हैं वो किन दो कैटेगरी में फॉल होते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज लोकल वेरिएबल्स, right. Now what are local variables? These are the variables which are created or which are a hypothetical variable which does not exist in real, ठीक है. ये सारे वेरिएबल जो है PLC में हाइपोथेटिकली क्रिएट किए गए हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन लाइक टाइमर, काउंटर एंड कॉइल रिले. PLC लैडर डायग्राम में जो टाइमर या काउंटर है ये एक्चुअली में कोई कंपोनेंट नहीं है, ये हम लोग प्रोग्राम में बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं टू फॉर टाइम डिले या फिर फॉर काउंटिंग एनीथिंग, पर एक्चुअली में कोई हार्डवेयर नहीं है जो है टाइमर या काउंटर. सेकेंड टाइप इज़ ग्लोबल वेरिएबल. नाउ दिस आर दी वेरिएबल्स विच एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियल. मतलब ये वेरिएबल ऐसे हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सेंसर्स हो गए, स्विच, एक्चुएटर, जैसे मैंने आपको बताया, मोटर्स हो गए, लिमिट स्विच हो गए, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर. तो ये सारे चीज़ हैं जो कि हम लोग लैडर डायग्राम यूज़ करने वाले हैं. जो रियल में हैं वो हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, जो हम लोग हाइपोथेटिकली
क्रिएट कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो सारे लोकल वेरिएबल कैटेगरी के अंडर आते हैं, राइट। सो लैडर डायग्राम में हम लोग जो बनाने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लोग सिम्बॉल्स पढ़ लेते हैं, विच आर द डिफरेंट सिम्बॉल्स। सो इनपुट सिम्बॉल्स, अगर कोई भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और इनपुट डिवाइस का जो नॉर्मल स्टेट है वो अगर मुझे बनाना है तो मैं उसको नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है वो ऐसे बनाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि जो करंट है, ठीक है, वो पास नहीं हो रहा है। अगर मैं इस कॉन्टैक्ट को प्रेस करता हूँ, लाइक अ स्विच, कंसिडर दिस एज अ स्विच, प्रेस करता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा और फिर करंट आगे फ्लो होगा, करेक्ट। देन सेकेंड टाइप ऑफ इनपुट कॉन्टैक्ट इज नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। नॉर्मली क्लोज में क्या होता है, ये जो है नॉर्मली क्लोज स्टेट में है, मीन्स करंट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, ठीक है। वेन एवर आई गिव अ सिग्नल, it will become open and current will not flow, right? Similarly, what are the different symbol for output? The first symbol, coil relay, denoted by O1, output 1, or you can also use coil relay CR1 for the same. Now there are some more local variable example which I need to share with you. The first type of local variable is timers, ठीक है। तो ये लोकल वेरिएबल टाइमर कैसे काम करता है, व्हाट आर दी फंक्शन ब्लॉक, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विथ फंक्शन ब्लॉक ऑफ टाइमर। नाउ दिस इज द नॉर्मल फंक्शन ब्लॉक ऑफ टाइमर। द फर्स्ट लाइन इंडिकेट्स नेम ऑफ द टाइमर, दैट इज टाइमर T1, ठीक है। बेस, नाउ बेस इज एक्चुअली लीस्ट काउंट जो टाइमर काउंट करने वाला है। इसका मतलब क्या कि बेस जो है वो टाइम का यूनिट है और लीस्ट काउंट मीन्स 0.01 सेकेंड के हिसाब से बेस में इंक्रीमेंट होगा, मतलब 0.01 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, 0.03। सो दिस इज हाउ एक्चुअली अ टाइमर इज गोइंग टू इंक्रीमेंट्स इट्स वैल्यू। नाउ व्हाट इज प्रीसेट? प्रीसेट means कि how many times the base I need a increment in the base, means 0.01, 0.02, how many times I need to let the timer count this least count is 100, right? So whenever, जब भी कोई करंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, बेस विल स्टार्ट मूविंग अप, और कितने बार काउंट करेगा, सो जितने बार भी काउंट करेगा वो वैल्यू जो है एक्यूमुलेटर में स्टोर होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो 0.01, सिमिलरली ये 100 टाइम्स काउंट करने वाला ये टाइमर। सो प्रीसेट में 100 है तो 100 टाइम्स जो है, जैसे 1 2 3 4 5, सो 100 टाइम जब तक नहीं पहुंचता तब तक ये टाइमर चालू रहेगा। जैसे ही 100 पहुंचा, ठीक है, व्हेन एक्यूमुलेटर वैल्यू एंड प्रीसेट वैल्यू विल बिकम इक्वल, देन माय टाइमर विल स्टॉप, राइट। सो इंक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ पे सेव होगा, लीस्ट काउंट यहाँ पे है, व्हेन एक्यूमुलेटर प्रीसेट विल बिकम इक्वल, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब टाइमर में मुझे आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट कैसे मिलते हैं? सी, टाइमर के दो कॉन्टैक्ट्स हैं, एक EN कॉन्टैक्ट है, एनेबल कॉन्टैक्ट, और एक DN कॉन्टैक्ट है। इनिशियली क्या होता है, जब भी मुझे एक करंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, करंट विल फ्लो टू दी EN कॉन्टैक्ट इमीजिएटली, मीन्स दिस EN कॉन्टैक्ट विल गेट क्लोज एंड द करंट विल फ्लो। तो यहाँ पे अगर मैं एक मोटर लगा देता हूँ और जैसे ही मुझे टाइमर में करंट मिलता है, मोटर विल स्टार्ट ग्लोइंग और रनिंग, सॉरी, राइट। सिमिलरली DN कॉन्टैक्ट में क्या होगा उस समय? सो DN कॉन्टैक्ट उस समय ऑफ रहेगा। वेन एवर एक्यूमुलेटर एंड प्रीसेट वैल्यू, वो दोनों का वैल्यू जब इक्वल हो जाएगा, मीन्स एक्यूमुलेटर जब 100 पहुँच जाएगा, देन द कॉन्टैक्ट विल गेट रिवर्स एंड दिस DN कॉन्टैक्ट will become close in that case, right? So अगर मैं यहाँ पे एक मोटर लगाता हूँ और यहाँ पे एक मोटर लगाता हूँ और मैं टाइमर में करंट फ्लो करता हूँ, सो क्या होने वाला है? इमीडिएटली ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा, बट ये मोटर स्टार्ट नहीं होगा। 100 इंटू 0.01 मीन्स 1 सेकेंड का डिले। आफ्टर 1 सेकेंड क्या होने वाला है? दिस DN कॉन्टैक्ट, डन कॉन्टैक्ट विल एनेबल और विल बिकम क्लोज। सो आफ्टर 1 सेकेंड मोटर विल स्टार्ट ग्लोइंग running, and after 1 second this motor will stop, right? For 1 second this motor will run, and after 1 second this motor will run if I use this contact, right? So this is timer. Timer is of two type, first is on delay timer and second one is off delay timer.
Now second thing that we are going to study is counters. So counters is very simple. It is used to count the number of items or anything. So there are three types of counters: up counter, down counter and up down counter, but generally we are going to use only up counter. The basic difference between these three counters are: up counter starts counting from 0 to the highest possible number, down counter will start from, for example, 10 to 0, right, and up down counter performs both the function of both the counters. So now the second thing is we are going to study the counter function block, how we can use the function block in PLC ladder diagram. So in this counter function you can see there are 5 different types of variables or buttons. First is count, second switch is reset switch, third one is, now these are all automatic switches, right? So count, reset, counter limit, counter current counter value and output. So generally this is which we are going to use in PLC ladder diagram, right? This are not. So whenever current will come or a pulse will come in current count this port, right, this it will get registered in this CV value, right, and PV is the value which I need to provide to the counter. So suppose मैं यहाँ पे अगर एक 10 का वैल्यू स्टोर करके रखता हूँ PLC प्रोग्राम में, राइट, और जब भी यहाँ पे एक पल्स आएगा, जैसे ही पल्स फर्स्ट पल्स आया, इट कुड बी फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी सेंसर और सपोज एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा दिया मैंने और मैंने यहाँ पे हाथ रखा, राइट, जैसे ही हाथ रखा तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर सेंस करेगा, वो क्लोज होगा और यहाँ पे एक पल्स देगा। जैसे ही यहाँ पे एक पल्स आया वो एक वैल्यू यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। अगेन सेकेंड टाइम मैंने हाथ रखा, ठीक है, सेंसर ने सेंस किया, यहाँ का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 ऐसे होते होते जब वो 10 होगा, ठीक है, व्हेन CV इज इक्वल टू PV आई विल गेट एन आउटपुट, करेक्ट। सो ये है। सो मुझे अगर वैल्यू देखना है करंट वैल्यू कि कितना काउंट हो चुका है, इन दैट केस मुझे CV का यहाँ वैल्यू दिखेगा कि कितने बार मुझे पल्स है, वो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। और मुझे कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल मुझे आफ्टर 10 काउंट मुझे मोटर को चालू करना है या लाइट चालू करना है, तो मैं ये कॉन्टैक्ट यूज़ करके या फिर ये पोर्ट यूज़ करके मैं सिग्नल दे सकता हूँ मोटर को और एनीथिंग। So guys, this is all that we are going to study in this video. In next video we are going to start solving the PLC ladder program. So in any case, if there is any doubt in this video, please let me know, and sorry that I was not able to make this video very properly because I have limited resources in this COVID pandemic. So thanks, bye.